क्या आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ को सुना है? क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन के अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखना चाहते हैं? आपके घर के हालात कैसे क्यों ना रहे हों, लेकिन जब आपने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन लिया तो वो आपके घर के सारे हालातों को बदल करके रख देगा। ऐसे ही एक खास संदेश के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि पवित्र आत्मा कैसे हमसे बात करता है। अगर आप इस वीडियो में इस बात को जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, पवित्र आत्मा मुझे समझाए, आत्मा मुझे समझाए कि मैं उसके वचन के अनुसार चल सकूं, तो लास्ट तक हमारे इस वीडियो में आप बने रहना। और अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को हमारे जरूर जीसस डिवाइन हेल्पर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में आमीन या प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की जरूर लिखना और अपने प्रिय लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे कैसे बात करता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे आत्मिक संगति की मांग करता है। एक ऐसी आत्मिक संगति जहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की बातें हों, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बातें हों, परमेश्वर के राज्य को फैलाने की बातें हों, अर्थात उसके गवाह बनकर पृथ्वी के छोर तक जाने वाले जो दूरदर्शी आत्मिक लोग होते हैं उनकी संगति करना जरूरी है। आप किसी भी चर्च में जाते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं? तो आप किसी भी चर्च में जाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ संगति करना पड़ेगा। जिन चर्चों में रीति रिवाज होते हैं, जिन चर्चों में 1 घंटे की आराधना, वर्शिप, वचन, प्रार्थना, ऑफरिंग सब हो जाता है, उस चर्च में क्या आपको दिख रहा है पवित्र आत्मा काम करते हुए? मैं ये नहीं कहता कि आप चर्च ना जाओ या आप चर्च छोड़ करके मेरे चर्च आओ, नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं। आप जिस चर्च में भी जाते हैं आप जाइए, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की मांग करते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे, तो आपको उस जगह पर एक काम करने की जरूरत है, और वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आत्मिक संगति कहां हो रही है, कहां पर पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं, कहां लंगड़े चल रहे हैं, कहां मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, कहां बीमार चंगे हो रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक आत्मिक संगति होती है जहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपना काम कर रहा होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको परमेश्वर के वचन से देना चाहता हूं। आप मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसके 1 से और 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। जैसे देखिए, आप जिस चर्च में जा रहे हैं आपने वहां पर देखा कि वहां भविष्यवाणियां हो रही हैं, क्या बीमार चंगे हो रहे हैं, क्या वहाँ के जो भी प्रभु के दास हैं या जो कलीसिया के अच्छे लोग हैं, क्या वो आत्मा से भरे हुए हैं, या फिर वो चर्च में धार्मिकता को दिखाते हैं और बाकी का चर्च के बाहर का उनका जीवन गाली गलौच, नशे, व्यभिचार, बुराई करना, चुगली करना, निंदा करना, लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना। अगर कलीसिया के लोगों का ये बर्ताव आपको दिखाई देता है, याद रखना वहाँ पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे उपदेशक और बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, जिनके बीच में बरनबास और समौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरैनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल चौथाई देश के राजा का दूध भाई मनाहेम, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन वो फिर भी आत्मिक संगति का हिस्सा था।
कितने ऐसे चर्च वहां पर उस समय पर रहे होंगे, ये कितने ऐसे कलीसियां वहां पर चल रही होंगी कि जहां पर लोग जाकर के अपने जीवन में आत्मिक शांति पा सकते थे। लेकिन इतना बड़ा करोड़पति का भाई, वो भी लिखा है कि वो भी एक आत्मिक संगति का हिस्सा बना हुआ था, और वो उन आत्मिक संगति में या तो उपदेशक रहा होगा या फिर भविष्यवक्ता रहा होगा, क्योंकि लिखा है अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और कई उपदेशक थे, जिनमें से ये कुछ नाम दिए गए हैं। तो आप किस संगति का हिस्सा है? आत्मिक संगति का हिस्सा है तो आत्मा आपसे बात जरूर करेगा। और कैसे बात करेगा? लिखा है साउल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ पर किसी मनुष्य का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर जिक्र ये किया गया है कि पवित्र आत्मा ने उनके बीच में उतर करके इस बात को बोला कि साउल और बरनबास को मेरे काम के लिए अलग करो। आप जिस चर्च में भी जा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि उस चर्च में पवित्र आत्मा काम करता है कि नहीं करता। हाँ, कर रहा है कि नहीं कर रहा? या सिर्फ आप चर्च आए, 2 सॉन्ग हुए, पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हुए हैं, आप कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आप कुर्सी पे बैठे नीचे बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसी किताब पढ़ के आपने आराधना कर ली, वही बैठ करके आप पैर के ऊपर रख के आप ऐसे रख करके आप वचन सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा काम करेगा? नहीं करेगा। निकलिए इस नियम कायदे कानून से बाहर और आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास में आत्मिक कलीसिया की उपस्थिति कहाँ होती है, कहाँ पर आत्मिक कलीसिया संगति कर रही है परमेश्वर की। ढूंढिए ऐसे माहौल को। आप ऐसे बैठे हुए हैं चर्च के अंदर और सुन रहे हैं आप, तो पवित्र आत्मा आपको नहीं बात करेगा। क्या बात करेगा? आप जो वचन सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो डेली आप हर सप्ताह कर रहे हैं वही कर रहे हैं। क्या आराधना की आपने आत्मिक? नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, ताली बजाते हुए, अपना गला खोल के प्रभु की स्तुति करते हुए क्या आपने संगति की? नहीं। तो फिर कैसे आपसे आत्मा बात करेगा? आत्मिक कलीसिया में जब ये लोग सब, ये भविष्यवक्ता और उपदेशक जब ये संगति कर रहे थे, वो लिखा उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे पास्टरों को भी देखा है कि जो उपवास के विषय में बताना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनसे खुद उपवास रखा नहीं जाता, तो वो कलीसिया को क्या बताएंगे। लिखा है कि ये उपदेशक और भविष्यवक्ता उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा और आकर के उनसे कहने लगा, पौलुस और बरनबास को मेरे काम के लिए अलग करो। और उसके बाद में लिखा है कि उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की और हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें भेज दिया। पवित्र आत्मा आत्मिक संगति में बात करता है, स्पष्ट तरीके से, साफ सुथरी भाषा में वो आपसे बात करता है जब आप कान लगा करके सुनते हैं। आप अलग किए गए लोग हैं प्रियो। दादा परदादाओं से जो रीति रिवाज मसीह चले आ रहे हैं ना, उनको छोड़िए, खत्म कीजिए। आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, आपको परमेश्वर ने एक नए काम के लिए चुना। आप अलग किए गए लोग हैं, आप अलगताई में जिंदगी जीने वाले लोग हैं। जब आप अलग जिएंगे ना, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करेगा। सबसे पहली बात आप एक चीज सोचिए यहाँ पर कि अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आदर दिया है, महत्व दिया है, सम्मान दिया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। आप अपने जीवन में दीजिए ना प्रभु को स्थान। आप कहिए कि प्रभु मुझे ऐसे रीति रिवाज में बंधे नहीं रहना है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखावटी बातें की जाती हैं, जहाँ पे पवित्र आत्मा का जिक्र ही ना हो। आप ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनिए, आप उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए। आप किसी चर्च को नहीं ढूंढ पा रहे, कोई बात नहीं है, आप अपने घर में जाइए, कोठरी को बंद कीजिए, दरवाजे बंद कीजिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से कहिए मुझसे बात कर, मुझे बता कि मेरे शहर में किस जगह पर आत्मिक कलीसिया होती है, किस जगह पर आत्मिक संगति होती है, किस जगह पर पवित्र आत्मा आपकी मौजूदगी होती है, आपके काम होते हैं, कहाँ पर आप अपने लोगों को अपने अभिषेक के बारे में प्रकट करते हैं। आप मुझे ऐसी कलीसिया के बारे में बताइए। अगर 100 किलोमीटर दूर भी है ना और आत्मिक संगति, आत्मिक कलीसिया है, तो आप किलोमीटर का अंतर मत देखिए। आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए आप उस जगह पर जाइए और आत्मिक लोगों के साथ में आत्मिक संगति कीजिए, ताकि डायरेक्ट पवित्र आत्मा आपसे बात कर सके। पहली बात है
पहला पॉइंट है कि आप पवित्र आत्मा से डायरेक्ट बात कर पाएंगे। हालेलुया। तो ये संदेश आपको कैसा लगा है? आई होप मैं समझ पाया होऊंगा कि आप समझ भी पाए होंगे कि आपने इस वचन को बहुत अच्छे से सुना है। अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रीति रिवाज वाले चर्चों को छोड़िए और आप सीधे डायरेक्ट आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले और पवित्र आत्मा के काम को करने वाले ऐसी आत्मिक संगति को आप ढूंढना शुरू कीजिए, ताकि आप ऐसी संगति में जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। मैं इसका और एक भाग लेकर आऊँगा और उसमें और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पवित्र आत्मा हमें हानि और नुकसान से भी बचाता है। पवित्र आत्मा के साथ जब हम काम करते हैं तो हम अपने आप को अलग करते हैं, हर बुराई के काम छोड़ देते हैं। तो ये संदेश आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।